स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं संजय कुमार सिंह यादव झारखंड वासियों और देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता को भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर आदिवासियों के साथ धोखा देने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आदिवासियों के राज्य में घट रही जनसंख्या बेहद ही चिंताजनक है। हेमंत सोरेन को केवल अपनी कुर्सी की चिंता है और इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बना रहे हैं। कि आज ये लोग तो अपने वोट बैंक को देखता है, राज्य के उनको चिंता नहीं है, आदिवासियों की भी उनको चिंता नहीं है। राज्य की चिंता करते, आदिवासियों की चिंता करते तो फिर एसआईटी गठित करके या अपने से ही इस काम को देखते, लेकिन उनको इसकी चिंता नहीं है। उनको तो ये चिंता है कि किस प्रकार से हर विधानसभा में 5-10 हज़ार इस प्रकार के वोटर बढ़ जाए उनके लिए, ताकि वो चुनाव जीत सके, क्योंकि वो एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक ही सोचते हैं, झारखंड के बारे में नहीं सोचते, आदिवासी के बारे में नहीं सोचते। आज भी मेरे पास मेरा मोबाइल में कई ऐसे वीडियो हैं, लोगों की ज़मीनें हैं, वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती उसको लोगों ने दखल कर लिया। भाई आखिर इस प्रकार की खेल का मैदान हो, खेती का ज़मीन हो और उस पर लोग दखल करते चले जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग। सर, मुख्यमंत्री ने कल एक वो निकालना है, वो राष्ट्रीय पर्व है भाई, वो बीजेपी का पर्व नहीं है। बीजेपी भी धूमधाम से मनाएगी, ठीक है। चलो हो गया ना, तो आज आप लोग दिखा दीजिएगा ना। इलेक्शन कमीशन का तो अपनी एक सीमा है, उनसे सिर्फ इलेक्ट्रोल में गलत नाम नहीं चढ़े या सही आदमी नहीं छूटे, वो इतना तक ही वो कर सकता है। लेकिन जो इलीगल तरीके से इस राज्य में आकर के लोग बस रहे हैं, जिसको पट्टा दिया जा रहा है, जिसको बसाया जा रहा है, जिसका राशन कार्ड बन रहा है, तो उनको यहाँ से निकालना, उसके काम तो राज्य सरकार को करना है ना। तो वो काम तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हमने राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है और हमने कहा कि भाई ये जो आदिवासियों की डेमोग्राफी है, पूरे राज्य में क्या बोलते हैं, आदिवासियों की जो आबादी है लगातार घट रही है। उसका हमने आंकड़ों के साथ बताया है। झारखंड में भी, और झारखंड का एक पार्ट संथाल परगना, वहाँ पर जो 1951 में जो पॉपुलेशन थी ट्राइबल की पूरे झारखंड में 35 पॉइंट समथिंग था, आज 26 पॉइंट आकर के रुका है। यानी वो बिल्कुल स्पष्ट है भाई, उनकी आबादी घट रही है। उसी प्रकार से संथाल परगना भी उनकी आबादी में सीधे सीधे गिरावट थी। तो हमने इसलिए कहा कि भाई इसका आप एसआईटी गठित करिए, और उसमें हमने ये भी दिखाया है कि भाई किन की आबादी बढ़े। सामान्य जो हिंदू है उनकी पॉपुलेशन ओवरऑल झारखंड में जो 1951 में जो संख्या थी, वो 2011 में वो संख्या नहीं है, वो घट गई है। अगर संख्या बढ़ी है तो वर्ग विशेष के मुसलमानों की आबादी में वृद्धि हुई। तो हम ये नहीं कहते कि उनकी वृद्धि हुई है, इसका कारण क्या है, तो ये तो हमें जांच करना चाहिए ना। तो आज से नहीं, वर्षों से ही चल रहे हैं। जो बांग्लादेश से जो घुसपैठ हुआ है रोहिंग्या मुसलमानों की, और यहाँ बसे हैं, तो स्वाभाविक है कि आबादी की डेमोग्राफी बिल्कुल पूरी तरह से बदल गई। और उस पर अगर सरकार नहीं करेगी तो उसका सीधा सीधा असर जो पहला, ऐसे तो पूरे राज्य को और देश को ही ये प्रभावित करता है, लेकिन पहला अगर किसी को नुकसान होगा तो आदिवासियों को हो रहा है, क्योंकि आदिवासियों को लोकसभा और विधानसभा में भी जो रिजर्वेशन है वो आबादी के अनुपात में,
उसके बाद सरकारी सेवाओं में भी जो रिजर्वेशन सरकार ने दी है वो भी आबादी के अनुपात में। जब उनकी आबादी घटेगी तो ये रिजर्वेशन भी, विधानसभा की सीटें भी कम होगी, लोकसभा की सीटें भी कम होगी। सरकारी नौकरी में जो आज 26% जो रिजर्वेशन है वो भी कम हो, तो सीधा सीधा यहाँ के आदिवासी उससे प्रभावित होंगे। और इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री से हमने यही कहा है कि भाई आप आदिवासी मुख्यमंत्री हो, आदिवासी की बात तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन ये जो खतरा है इससे निपटने के लिए आप एक SIT गठित करिए और इसको जांच कराइए, ताकि ये जो इलीगल तरीके से यहाँ लोग बसे हैं फिर उनको उनकी राशन कार्ड, उनको वोटर कार्ड, उनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, जहाँ से आए हैं वहाँ उनको डिपोर्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर लोगों को कितना भरोसा होगा। उन्होंने पूर्व में कई एक वादा किए थे, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। अब याद करिए पिछले चुनाव की घोषणा पत्र उनका क्या था, गरीबों को साल में 72,000 रुपया दे। कितना गरीबों को 72,000 रुपया दिया? नहीं दिया किसी को। उनके घोषणा पत्र में है जो विधवा है, दिव्यांग है, वृद्ध है, ऐसे जो पेंशन जिसको मिलता है उसको हम 2,500 रुपया करेंगे। किसी को मिला क्या? उन्होंने ग्रीन कार्ड बना करके कहा था कि सबको हम मुफ्त में अनाज देंगे। एक आध महीना दिया, फिर तो वो अनाज बंद हो गया। दिया किसी को? उसके बाद झारखंड के विधानसभा में जब ये सरकार बनी 2019 के दिसंबर में, और जब बजट सत्र था उसमें उनके वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा, आपकी कॉपी आप सब लोगों के पास है, देखिए क्या कहा था कि बेरोजगारी नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 और 7,000 रुपया प्रत्येक महीना। कितना कुछ। तो ये इनकी घोषणा वो घोषणा ही होती है, अखबार के फ्रंट पेज के लिए होती है, विज्ञापन के लिए होता है। मेरे पास उसका फॉर्म भी है, ये उनका फॉर्म है, बांट रहा है ये लोग फोटो के साथ। उस फॉर्म में लिखता है दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है। ये मैंने नहीं देखा, उनका फॉर्म है। अभी से वो लोगों को ठग रहा है। हो सके आज हमने आप सबके सामने ये फॉर्म की लिखा हुआ शब्द को दोहरा रहा हो, तो शायद एक आध महीना वो कुछ टका दे दे, क्योंकि इनकी आदत ही वही है इनकी। हमने तो ये नहीं लिखा है ना, दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। ये है, क्या कह रहा है? दिसंबर 2024 के बाद। हेमंत सोरेन जी ने कहा था 5 लाख नौजवानों को नौकरी नहीं देंगे तो हम संन्यास ले लेंगे। शायद बाप की भी कसम वो खाया था। हमने कहा कि वो तो संन्यास नहीं लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार उसको संन्यास दिला देगी। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने
मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।